गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज फिर अब नया सब्जेक्ट का नया सेट लेके हम आए हैं और नया सब्जेक्ट का नया सेट है ना 11th कॉमर्स की बच्चों के लिए। जो पिछला क्लास जो सेट बाय हम लोग कॉमर्स 11th का चल रहे हैं, उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमने एक नया सेट नया सब्जेक्ट का कौन सा क्या सब्जेक्ट है 11th कॉमर्स के लिए सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक। 11th कॉमर्स के लिए 11th कॉमर्स के लिए सीए 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या लाए हम, सीए एक सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक। कॉमर्शियल अर्थमेटिक है, उसके लिए हम लोग एक सेट बना के लाए हैं, है ना। अब सेट बना के जो हम लोग लाए हैं उस सेट को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे, है ना। बढ़िया से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, सब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कौन है एलेवेंथ कॉमर्स के लिए सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक वाणिज्यिक अंकगणित वाणिज्यिक अंकगणित कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेट देखेंगे। तो पहला कहता है कि 693607 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का करेक्ट द नियरेस्ट इंटीगर। मतलब कहता है कि पूर्णांक में इसका, है ना, पूर्णांक में इसका पहला क्वेश्चन का कहता है कि पूर्णांक में इसको हम लोग क्या मान बताएं। तो 693.607 जहां इंटाइगर बोला पूरी पूर्णांक में बोला, तो पूरा पूर्णांक में काटेंगे। बगल में कितना है 6 है, तो बच्चों 0 1 2 3 4 रहेगा, तो प्लस 0 करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 0 करेंगे। लेकिन वही रहेगा 5 6 7 8 9 रहेगा, तो प्लस 1 करेंगे। अब 6 है तो प्लस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 694। तो 694 कौन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे। इतना का कहता है इतना का मान दहाई में सन्निकट होगा, तो 846.807 कहता है कि दहाई में सन्निकट करना है। दहाई में करना है, दहाई में तो हम आपको बताए थे नियरेस्ट तक कितना दिया हुआ है विल बी दिया हुआ है मान दहाई में, है ना। दहाई मतलब होता है 10, दहाई मतलब क्या होता है 10 होता है। तो दहाई में होगा, तो दहाई में जब हम लोग चलते हैं दहाई, तो दहाई को हम लोग करेंगे कितना जीरो होता है 1 0 है। तो 1 0 को एक तरीका जिसको हम लोग भागा देंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक जहां दहाई बोला उसको तुरंत भागा दे दीजिए। अब भागा देंगे एक 0 वहां 8 4, इसके मतलब है कि दहाई बोला है 807 बराबर 10 है। एक अंक के बाद काटेंगे, यहाँ कितना है 6 प्लस हो जाएगा 1, तो क्या होगा 85 पॉइंट तक 0 850, तो 850 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलेंगे। कहता है इतना का मूल 4 सार्थक अंकों तक निकाले, तो 4 सार्थक 0.076875 4 बोला है करेक्ट तो सिग्निफिकेंट पे 4 करेक्ट, तो 4 करेक्ट तो सिग्निफिकेंट फिगर जब चलते हैं तो शुरू से लिया जाता है, लेकिन शुरू में 0 रहता है तो सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं वैल्यू होता। तो 1 2 3 4 यहाँ काटेंगे प्लस 1 0.07688 कितना हो गया 0.07688, तो 0.07688 ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर तीसरा का बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता 4 नंबर में क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 198.9626 डिवाइडेड बाय 87.538 करेक्ट टू डेसिमल प्लेस 1 डिजिट जाएगा 8.7
538, ये रूल होता है। डिवाइड में यदि स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगे है ना तो अलग होता है, समझ रहे ना। यदि डिवाइड मल्टीप्लाई कर गुना करेंगे तो अलग, और आप भागा देंगे तो अलग। गुना में जो होता है, गुना में यदि रहे तो ये एक तरीका से ऐसे होता है लेकिन यदि वही भागा में आते हैं तो दोनों सिमिलर एक साथ चलेगा। तो ये कहता है कि इधर एक अंक जा रहा है तो ये भी एक अंक इधर जाएगा, तो कितना होगा 19.8926, तो 19.89, 19.89, ये सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4 नंबर चलेंगे, इसका कहता है 5.6 इंटू 0.00782 का स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए। स्टैंडर्ड एक अंक के बाद 7.82, 3 डिजिट इधर गया, मल्टीप्लाई में है तो 3 डिजिट इधर गया तो ये 3 डिजिट इधर जाएगा, तो 500.6 006 ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कहता है इसका मान लाख में सन्निकट करे। इसका मान लाख में सन्निकट करे तो लाख में सन्निकट करना है तो सबसे पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहता है 1205, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 1205 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25, 12 पचे 60, 0 0 0, 2 से 5 दूनी 10 के 0, 2 के 2 के 1, 12 दूनी 24, 1 से देंगे 5 का 5, 5 का 5, 0 0, 2 के 2 1, 5 2 0, 12 के 2 5 4 1, इतना आया। इसका है इतना आया। अब इसका मान कहता है कि इसका मान लाख में सन्निकट करें। किस में करें? लाख में, लाख में सन्निकट करें। अब लाख में यदि सन्निकट करते हैं तो लाख में हम लोग सन्निकट करते हैं तो लाख में करते हैं, लाख में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ काटते हैं, यहाँ काटेंगे तो 5 प्लस 1 है 15 इंटू 10 के पावर 5, 15 इंटू 10 के पावर 5, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन कहता है कि इतना का मान दशमलव के एक अंक तक शुद्ध निकाले। इतना का दशमलव तक शुद्ध निकाले, तो इतना का दशमलव तक शुद्ध निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसको हम लोग कहता है दशमलव का एक अंक तक शुद्ध मान निकाले, तो शुद्ध निकालेंगे, इसको भागा करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर इतना इतना ही हो जाएगा, ये इतना बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कहता है इसका स्टैंडर्ड रूप लिखें। 8 नंबर का 89.005 भागा 0.00634, कहता है इसका दशमलव स्टैंडर्ड फॉर्म बदलें। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे भागा 6.34, 3 डिजिट इधर गया तो ये 3 डिजिट 89005 तो 89005 89005 89005 इसका ऑप्शन नंबर होगा 8 का। 8 का क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। 9 नंबर 6 किलोमीटर बराबर कितना? 6 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 6 किलो बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 6 किलो बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 6 किलोमीटर बराबर सेंटीमीटर पूछा है ना, तो सेंटीमीटर 6 गुने सेंटीमीटर पूछा है, तो सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 100 गुने 100, 100 पर 100 कितना हो गया? 6, 1000, तो 6 2 और 2 3 5, 2 1 2 3, 1 3 2 5, 3 2 5, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अस्सी हजार मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 80,000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 80,000 मीटर, तो 80,000 को भागा दे दीजिए 1000 से। 80,000 को भागा किससे दे दीजिए? 1000 से। तो 80,000 को भागा दे देंगे 1000 से, मतलब 80,000 किलोमीटर को 1000, तो 3030 80, इसका ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भागा दे दिए। यदि x का 10% है वही y का 20% है, x y का रेशियो क्या होगा? x का 10% है, y का 20% है, तो x का 10% y का, है ना, x का 10% जो है वही y का कितना है? 20%। x का 10% y का 20%, तो x का 10% जो होगा y का कितना होगा? 20%। तो x का 10% और y का होगा 20%, तो x y का रेशियो निकालें। तो x का 10% और y का एक तरीका से बोल रहा है, तो x का 10% मान ले 100, कहता है x का 10% 10, ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसी का कहता है 20%, तो 10 का 20%, 2, 5 इज इक्वल टू 1, ये होगा 5 इज इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझा ना? जो x का है वो जो x का वैल्यू निकलेगा उसका 20% होगा। कहता है x का 10% वही है जो y का 20% है, तो 10 पर 5 इज इक्वल टू 1। कहता है क्वेश्चन, आगे चलेंगे। दो संख्या 7 प्लस x के अनुपात में यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया उसका अनुपात 7, है ना, 3 जोड़ दिया 7 इतना हो जाता है, तो संख्या बताए। दो संख्या 7 है, 7x और होगा 8x, प्लस 3 जोड़ दिया जाता है तो इसका रेशियो कितना हो जाता है? 8 इज इक्वल टू 9। कलून 9 सती 63x प्लस 9 तिया 27 बराबर 88 64x प्लस 8 तिया 24। 63x माइनस 64x बराबर 24 का 24 जैसे रहा माइनस हो गया 27, तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स बराबर -3, कट गया तो x का वैल्यू 3। तो अब क्वेश्चन कहता है 3, तो माने थे कितना हम लोग? 7x, तो 7 इज इक्वल टू 3, सत्या 21 और 8x, तो 8 गुने 3 8 या 24, 21 और 24 था, 21 24 कौन है? ऑप्शन नंबर सी। कहता है ए बी इतना है, दोनों का इतना है, यदि प्रत्येक में 15 बचाता है ए बी की आय क्या होगा? मतलब ए का और बी का दिया हुआ, दोनों ने 1500 बचाया, तो बचाया तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। कहता है ए बी का अनुपात दोनों का, है ना, बाय इतना है, तो एक्सपेंस बराबर एक फार्मूला होता है, एक्सपेंस बराबर, है ना, इनकम माइनस सेविंग। एक्सपेंस तो मान लिया जाए इनकम माने एक्स, तो इनकम जो दिया हुआ है तो 3x बटे 2x माइनस कितना है? 1500 बचाता है, तो 1500 बच गया, बराबर इसका कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ है 1500 बटाता है 5 इज इक्वल टू 3। अब इसको कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10x माइनस 15 पचे 7500 बराबर 3 तिया 9x, है ना, माइनस 15 तिया 45। अब कितना हो जाएगा? 10x माइनस 9x बराबर माइनस 4500 प्लस 7500। अब घटेगा तो x बराबर 0003, x बराबर कितना होता है? 3000 बचाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, है ना। आगे चलेंगे। कहता है यदि ए बी रेशियो दिया हुआ, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इस तरीका से रेशियो रहेगा सी। ए बी 6 इज इक्वल टू 7, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आगे चलेंगे, बी सी दिया हुआ है, बी सी 8 इज इक्वल टू 9, तो ये होता है 6 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 8 और 7 इज इक्वल टू 9। 8 छक 48, 8 सते 56, 9 सते 63, 48 56 63, 48 56 63, 48 56 63, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक वर्ग में 120 छात्रों 40 फेल हो गए, तो पास और फेल का अनुपात कितना है? पास और फेल का अनुपात कितना है? 120 स्टूडेंट में 40 फेल हो गया, तो पास 120 में 40 फेल हो गया, तो 80 पास किया, 80 पास किया 40 फेल किया, तो दोनों का अनुपात पहले क्या पूछा है? पास, है ना, तो ये हो गया 4, 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 कौन है? ये ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ये 15 नंबर का क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक्स वाई का अनुपात इतना है, वाई का वेतन 600 है, तो एक्स का वेतन कितना होगा। कहता है एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ 9:5, 9:5। उसमें से वाई का वेतन जो दिया हुआ है 600, वाई का वेतन कितना दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू 600, तो एक का वैल्यू कितना होगा 600/5, 5 बार 120, तो 120 एक का, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 120, 0 बनवाए 1080, तो 1080 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है एक्स दिया हुआ इतना दिया हुआ, एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 4 बराबर 18 इज इक्वल टू 24। अब काट दो 24x बराबर 18 इज इक्वल टू 4। अभी x यहाँ होगा, 24 यहाँ हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 3 18, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे कहता है वाणिज्यिक तथा विज्ञान कक्षा छात्रों की संख्या 5:6 है। कितना 5:6, ठीक है। यदि वाणिज्य 400 छात्र है तो विज्ञान में छात्रों की संख्या क्या, वाणिज्य में 400 छात्र है, ये 500 का वैल्यू, 5 का वैल्यू 400, तो एक का वैल्यू 5/500 नहीं 400/5, तो 16 5 8 5 40 80, तो 6 का वैल्यू कितना 80 × 6 अच्छा 48, 480, 480, 480, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। कहता वाणिज्य और विज्ञान का जन छात्रों की संख्या 5:2, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कॉमर्स, यहाँ दिया हुआ है साइंस, 5:6 है। तो कहता अधिवाणी 400 छात्र हैं, इसके जगह पर 400 छात्र हैं, तो यहाँ की संख्या क्या होगा, यहाँ की कहता यदि 5 में कॉमर्स 400, ठीक, तो 5 में कॉमर्स 400, तो बट्टे 5 एक में, तो 5 8 5 80, 8 6 48, 6 × 80, 8 6 48, 480 आ रहा ऑप्शन में, 480 जो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है ना, 480, तो अप्रोक्स क्या है 400 लगभग, मारो बी मारो 480 नहीं, ये गलत है, इसका ऑप्शन गलत है, ये गलत है, बी अप्रोक्स में मारा जा सकता है, बी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन बी 480 आंसर है, लेकिन लगभग में है, ये गलत है, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, यदि 10 ग्राम बराबर, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 19, 10 ग्राम का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 10 ग्राम का मूल्य इतना है, तो 10 ग्राम का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम, तो 10 ग्राम, तो 1 किलोग्राम का मूल्य यदि हम लोग बहुत बढ़िया से देखते हैं तो है ना, बहुत बढ़िया, 10 ग्राम का कितना है, 10 ग्राम का 1.245, तो अब हम लोग 1 किलोग्राम करना है, तो 1 किलोग्राम करना है, तो 1 किलो, तो 100 से इसको हम लोग गुना कर देंगे 100, 10 ग्राम 100, तो ये हो जाएगा 12, मतलब समझिए 1.245 गुने 100, तो 20124.5, तो इसका 124, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर में हम लोग आएंगे, कहता है 100 रुपया का कमीशन इतना मिलता है, 100 रुपया का कमीशन इतना मिलता है, तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यदि 100 रुपया का कमीशन, 100 रुपया में कमीशन मिलता है 2.125, तो 1000 में कितना मिलेगा, तो 100 रुपया में, तो 10,000 में कितना मिलेगा, तो 100 2 जीरो है, तो यहाँ से 212.5, 212.5, 212.5 है, 212.5, तो 212.5 ये होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन, कहता है यदि 6 आम 4 सेब के बराबर है, 6 आम 4 सेब का, 6 आम बराबर 4 सेब, ठीक है, 6
सेब 12 संतरे के बराबर, तो 30 संतरे का दाम 30 आम के बाद कितने संतरे के बराबर, संतरा निकालना है। तो x ऑरेंज बराबर 30 मैंगो, ठीक है। अब मैंगो देखेंगे, 6 मैंगो बराबर दिया हुआ है 4 एप्पल, और दिया हुआ है 6 एप्पल बराबर 12 ऑरेंज। अब 30 मल्टीप्लाइंग बाई एक्स बराबर फार्मूला जानते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एक्ट, तो 30 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड 6 इंटू 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 10, 10 चौके 40, 40। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, 9/10 फाइन गोल्ड कितना है, 9/12 का फाइन गोल्ड क्या होगा, तो 9/10 का 9 9/10 का फाइन गोल्ड कितना होगा, 9/10। अब यहाँ 9 = 10, इसका कहता है करेक्ट शुद्ध सोना कितना होता है। तो करेक्ट यदि हम लोग चलेंगे तो करेक्ट गुना करेंगे, इसका फाइनली ये आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कहता है यदि 42 गायों 28 भैंस के बराबर है, 70 भैंस 30 घोड़ों के बराबर है, तो 70 गाय कितने घोड़े के बराबर है, घोड़ा पूछ रहा है कितना, तो x हॉर्स बराबर 70 काउ, और 42 काउ बराबर दिया हुआ है 28 बफलोस, अब दिया हुआ 70 बफलो बराबर 30 घोड़ा, मल्टीप्लाई 70 इंटू 28 इंटू 30 बटे 70 इंटू 42, ये 70 से 70 कट जाएगा, 42 काटेंगे तो 7 छक 42 और 7 चौक 28, 6 पच्चे 30, 5 चौके 20, तो 20 है ऑप्शन 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, 7/8, जो 7/8 है वो कितना परसेंट होगा, तो परसेंट कितना होगा, देखो जी परसेंट देखते हैं तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में यदि हम लोग 7/8 को परसेंट करते हैं तो इसका काटेंगे तो इसका आधा होता है 50, इसका आधा होता है 4, इसका आधा 2, इसका आधा 25, 7 पच्चे 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 और 200 100/2, 8 2.5 82.5 है, 8 दूनी 16, 82.5 आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग गलत किए हैं, इसका आधा 50 हुआ, इसका 2 तो इसका 25, 25 चौक 100 है ना, 7 पच्चे 35 का 5, 7 दूनी 14, हाँ 17/2, 8 दूनी 16, 7 1/2, 87.5, ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसके आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 60% है, एक विद्यालय में यदि छात्राओं की संख्या 520 है तो छात्रों की संख्या बताएं। देखिए कहता है विद्यालय में जो स्टूडेंट बॉय जो है, बॉय है 60%, गर्ल्स है 520, तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है बचेगा कितना 40%, 40% का वैल्यू कितना है 520, 40% का वैल्यू कितना है 520, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 520/40। अब कहता है बॉय निकालना है ना, तो 1% का वैल्यू हो गया ये 13 चौके 52, 13, अब 13%, 13 गुना कर दो 60 से, 60 गुने 13, 1 0 6 3 18 है ना, 6 के 6 और एक 780, 780 है 780। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 50 + 50 का 50%, 50 + 50 का 50, 50/100 काट दिए 2 25, 50 + 25 75, तो इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 3 क्रमागत बट्टे का आधार समतुल बट्टा कितना होगा, 3 क्रमागत बट्टे का,
मान ले 100 है, कितना होगा? तो कितना होगा, देखिए 100 का 25%, 25, तो 100 में 25 क्या आया 75, 75 का 20%, 1010 15 पचे 75, यहाँ कट गया 15, तो 60 हुआ। अब 60 का निकालेंगे कितना 10%, तो एक कटा बचा 6, तो 60 में 6 गया 54%, 60 में 6 गया, तो टोटल कहता है कि टोटल जो बट्टा होगा, तो बट्टा पूछा है तो बट्टा कितना होगा 25 प्लस 15 प्लस 6, तो 25 20 30 40 प्लस 6 46, 46 है 46, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध मूल्य बोलता तो हम लोग का आ जाता 54%। आगे चलेंगे, 1000 वस्तु के मूल्य 1000 में बेचने पर बट्टे की दर क्या होगा? 1000 का वस्तु को 1000 में, तो 100 रुपया का डिस्काउंट दिया, वो कितने का डिस्काउंट दिया 100 का डिस्काउंट दिया, 100 गुने 100 बट्टे 11, सेल्स प्राइस पर दिया बट्टे बेचने पर 101010 11 पूर्णांक 11 100 बटे 11 है ना, 11 9 पूर्णांक है ना, 11 सी होगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 28 नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे, एक दुकानदार सभी वर्ष 10% छूट देता है, कोई ग्राहक 1700 है ना 1470 वस्तु खरीदता, तो कितने रुपये चुकाने पड़ेंगे? 1770 खरीदता है, 1470 का 10% छूट दे दो, 1470 का 147, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा 3, 1327, 1327, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलेंगे, कहता है एक एजेंट बिक्री पर 15% की दर से 1500 कमीशन का अधिकारी है, तो बिक्री क्या होगा? 15% की दर से 15% की दर से 1500, तो 15% की दर से 1500, तो 100% क्या होगा रे, तो 1500 है ना, 1500 गुने 100, तो 1500 में 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगा दीजिए, तो इसका कहता है कि कितना में 1500 मतलब 15%, तो 15% का 1500, तो एक का कितना हो जाएगा 1500 बटे 15, तो 100 का कितना होगा 100, 15 से 15 कटा, एक पर 4 जीरो 10,000, तो ऑप्शन नंबर बी कहता है एक एजेंट 5% कमीशन तथा एक पर परिशोध कमीशन वसूलेगा, यदि वह 1240 की बिक्री करता है तो उसे कुल आय कितना था 1240, तो 1240 का 5%, 5 बटे 100, तो 1010 5 दूनी 10, 2 काटेंगे 6 2 62 हो गया, 62 हो गया। अब 62 रुपया भाई 1% कमीशन भी प्राप्त करता है, तो 1% यदि कमीशन प्राप्त करता है, तो 1% कमीशन प्राप्त करता है, तो 1% कमीशन, तो 1240 का 1 बटे 100, 12.4 है ना, तो 4 2 2 4 7 74.4, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, कहता है एक शेयर दलाल है जो 210 की दर से 21,000 रुपया शेयर बेचकर दलाली में 150 प्राप्त करता है, तो प्रति दलाली की क्या दर होगी? मतलब एक दलाल 210 रुपये की दर से 21,000 का शेयर 150 प्राप्त करता है, तो 21,000 की दर से 150 प्राप्त कर प्रति दलाली क्या होगा, है ना, 210 का शेयर है ना, उसका वैल्यू निकालेंगे, उसका वैल्यू यदि हम लोग निकालते हैं तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, है ना, 150 का 150 क्या निकलता है, तो इसका करेक्टली वैल्यू चलेंगे हम लोग, तो 21,000 को 210, ये कट गया 100, अब 100 दिया उसके रूप में 150, तो 1010 कटेगा 1.5 बी होगा 1.5, ये कटेगा
150 बटे 100 होगा, ये कटेगा तो 1 पॉइंट क्या हो गया 5, 1.5, ये बी होगा ऑप्शन, सही है। आगे चलेंगे, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, तो मूलधन की राशि क्या होगी। तो 2 वर्षों में 880 और 3 वर्षों में 920, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 0 है ना, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 में 8 गया 4, 1 वर्ष का वैल्यू कितना है 40, तो 2 वर्ष का वैल्यू कितना होगा, तो 40 गुने 2 बराबर 80, तो ये ब्याज निकल गया। तो कहता है 2 वर्ष, तो मूलधन 880 माइनस 80 बराबर 800 होगा, इसका आंसर कितना है 800, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, 3 वर्षों में 3 गुना होने के लिए वर्षों की संख्या 10, देखिए कोई धन कहता है 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो मान लिया जाए हम लोग लेट टू बी द पी इज इक्वल टू, है ना, ए, पी इज इक्वल टू ए माने, तो 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, पी बराबर 100 माने, तो 2 गुना हो जाता है 2a, मतलब 2 गुने 100 बराबर 200 हो जाता है, तो p बराबर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100 इंटरेस्ट हो जाता है। 3 वर्षों में 3 गुना होने के लिए कितना वर्षों की संख्या लगेगा, तो ये है, तो इसको निकालेंगे यदि हम लोग r बराबर 10 वर्षों में, तो r बराबर कितना हो गया i गुने 100, तो 100 गुने 100 p गुने t, 100 गुने 10, 100 से 100 कटा 1 से 1, 10%। तो अब कहता है 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों p मारेंगे, तो p यदि माने 100, तो 3 बोला है, तो 3 गुने 100 बराबर 300 होता है, तो i बराबर कितना होगा 300 माइनस 100 बराबर 200, तो 200 गुने 100 बटे p मान्य 100 और r हम लोग को निकला है t बराबर बता दे, तो 10, 200 से 100 कट गया, 1 से 1, 20 साल लगेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है 8% की दर से 500 का साधारण ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज यदि पूछा है तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट पी गुने टी गुने आर बटे 100, अब p कितना है 500 गुने 2 गुने 8 बटे 100, 0 0 कटेगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 गुने 8 बराबर 80, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है मूलधन निकालने का सूत्र कितना है, तो p बराबर फॉर्मूला मूलधन निकालने के लिए i इंटरेस्ट गुने 100 बटे t इंटू आर, टी इंटू आर है, टी इंटू है ना आर, रेट इंटू ये है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, कहता है किसी राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 52 हो जाए, इसी वर्ष कितनी अवधि में साधारण ब्याज 50 है ना, तो क्वेश्चन कहता है कि उसका प्रतिशत की दर कितना होगा, प्रतिशत की दर क्या होगा 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना, इसी की अवधि में साधारण ब्याज इतना, तो प्रतिशत की दर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को यदि हम लोग देखते हैं तो 2 हो गया, इसका 50 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया, इसी अवधि में साधारण ब्याज इतना है, तो दर कितना होगा, आर निकालना है, आर निकालना है, तो 2 वर्षों में इतना हो जाता है, इसका आर जो हो जाएगा, एक तरीका से यदि देखेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए इतना, तो 2 वर्षों में हो जाएगा 52, अब 2 साल का अवधि में इतना, इसको काट देंगे, इतना काट देंगे, 2 वर्षों का साधारण ब्याज इसका हो जाएगा 8% डी। यदि 20 घड़ियों का मूल्य 15 घड़ियों विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो 20 घड़ी का मूल्य, तो 5 घड़ी गुने 100, 5 बटे 100, और बोल रहा है कि उसका बराबर कितना होगा, तो बराबर कितना होगा, तो बराबर कितना होगा 100, और बोल रहा है कितना है 15, 5 दिया 15, तो 100 बटे कितना हो गया 3, तो 100 बटे 3 कितना हो जाएगा बोलो 33 पूर्णांक 33 दिया ना, तो 1 बटे 3, 33 पूर्णांक बटे 3, 33 पूर्णांक बटे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता है किसी वस्तु को 20% हानि और 60 में बेचा गया, 20% की हानि
20% की हानि 60 में बेचा गया, तो वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा? 20% की हानि 60 में बेच दिए, तो 60 में बेच दिए तो मान लिया उसका मूल्य 100 रुपया था, तो 20% हानि हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 तो सेलिंग 80, जो सेलिंग 60 तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 80। एक जीरो से एक जीरो कटा, इसका आधा 3, इसका आधा 4, 4 से काटेंगे 25, 25 दिया कितना हो गया? 75। तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर सी। अभी चलेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलेंगे, क्वेश्चन कहता है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3-4% हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो कितना प्रतिशत हो? तो 1% घटा कितना? 1 गुने 100 बटे कितना हो गया? कहता है इसका 3 तो बटे 4, 4 से काटेंगे कितना हो गया? 25, 25%। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो बच्चों एक सेट हम लोग बना लिए, पूरा एक सेट हम लोग देख लिए बहुत बारीकी से सीए का। और वे बता देते हैं आप लोगों के लिए, है ना, मिशन मंजिल आप लोग के लिए मिनिमम फी में कॉमर्स 12th के लिए जो आने वाला सेशन है उसके लिए मिनिमम फी में कोर्स उपलब्ध करवा रही है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके, है ना, मिशन मंजिल का ऐप डाउनलोड करें और मिनिमम फी में कोर्स परचेज करें, है ना। आपको हर सब्जेक्ट के लिए हर फैकल्टी और अलग अलग तरीके से नए नए टेक्नोलॉजी से आपको क्लास मिलेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, है ना, ऐप जाकर डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें। धन्यवाद, थैंक यू।